महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना आज से लगभग 10 लाख साल पहले की थी। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समय में उपस्थित थे। ये रामायण उस समय की वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी। तब की भाषा और आज की भाषा में जमीन और आसमान का अंतर है। वाल्मीकि रामायण ही मूल रामायण है, जिसके आधार पर अन्य सैकड़ों रामायण की रचना की गई। मूल वाल्मीकि रामायण एक प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके बाद आज से लगभग 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के अनुसार रामचरितमानस की रचना का कार्यभार तुलसीदास जी को स्वयं भगवान शिव और हनुमान जी की तरफ से दिया गया था। यह महत्वपूर्ण कार्य सिवाय वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी के किसी और को नहीं सौंपा गया। अतः रामचरितमानस को भी प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। इसी के साथ आज तक कई सैकड़ों लोगों या कवियों ने भी अपनी अपनी सोच और बुद्धि के हिसाब से रामायण लिखी है, जो श्री राम के जीवन के कई अनछुए पहलुओं की जानकारी देने का दावा भी करती है। हालांकि इनमें से तो कई लेखक या कवियों ने रामायण लिखने की बजाय उसके नाम से अपना एजेंडा सेट करने का प्रयास ज्यादा किया है। ऐसे लोगों की रचना को भगवान श्री राम की कहानी नहीं कहना चाहिए और इसीलिए अन्य रामायण को प्रमाणिक भी नहीं माना जाता है। आज के उपलब्ध वाल्मीकि रामायण के हिंदी अर्थों से देखा जाए तो उसमें श्री राम की शिक्षा, सीता स्वयंवर, अहल्या और केवट प्रसंग, सीता हरण आदि प्रसंगों में रामचरितमानस से कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। अब यह भिन्नता प्रसंगों में है या हमारी समझ में, फिलहाल ये कहना मुश्किल ही है। प्रसंग अलग अलग नहीं है, केवल उन्हें कहने का तरीका अलग अलग है, जो समय और भाषा के अंतर को भी दर्शाती है। अब आज के कुछ बुद्धिमान लोगों ने तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी कमी निकालना और उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यह आरोप अब तक ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी तक सीमित था, लेकिन अब यह और बड़ा रूप लेकर यहाँ तक आता जा रहा है कि तुलसीदास जी ने रामायण की कहानी ही पलट दी। आज के कुछ लोगों का नए सिरे से अब ये कहना है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी लंका तक उड़कर नहीं बल्कि पानी में तैर कर गए थे। अब ये बात उन्होंने कहाँ पढ़ ली पता नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग के सभी श्लोकों से साफ साफ पता चलता है कि वायुपुत्र हनुमान जी पानी में तैर कर नहीं बल्कि आकाश मार्ग से उड़ कर गए थे। ये बात कई तरह से सिद्ध होती है, जैसे आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी के गरुड़ के समान प्रतीत होना, या हनुमान जी पंख लगे पर्वत के समान प्रतीत होना, जो राक्षसी पक्षियों की छाया पकड़कर उन्हें अपना आहार बनाती थी, उसके द्वारा हनुमान जी की पानी में पड़ रही छाया को पकड़ने पर हनुमान जी का नीचे पानी की तरफ अपनी दृष्टि डालना आदि। दरअसल आज के कुछ लोग जो खुद को हद से ज्यादा बुद्धिमान और वैज्ञानिक सोच वाला बताते हैं, वे भगवान की शक्तियों में भी वैज्ञानिक कारण ही ढूंढने में लगे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि कोई उड़ ही कैसे सकता है। दरअसल ऐसे लोगों का हर बात में केवल यही तर्क है कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं, और जो बातें आधुनिक विदेशी वैज्ञानिकों ने नहीं कही है वे बातें सच नहीं है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कोई अंतर नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये अंतर है आधुनिक लोगों की समझ का, शब्दों के अर्थ संकुचन का, लाखों सालों पहले की और आज की भाषा के अंतर का, और मिलावट छेड़छाड़ का। लेकिन अगर मूल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बीच के मुख्य अंतर की बात की जाए तो वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। इसीलिए उन्होंने रामायण में उस समय का इतिहास बताने पर ज्यादा जोर दिया है, और इसीलिए वाल्मीकि रामायण से उस समय के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। उन्होंने पात्रों के चरित्र की विशेषताओं की बजाय सभी पात्रों के बल, पराक्रम, शारीरिक विशेषताओं, आदर्शों आदि पर ज्यादा जोर दिया है।
जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाते हैं तब वो वहाँ क्या क्या देखते हैं, इसका बहुत विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जैसे 4 दांतों वाले हाथियों का मिलना, तारों के साथ साथ ग्रहों से भी आकाश का प्रकाशित होना, लंका में अनेक विमानों का खड़ा होना, नगर की व्यवस्था का वर्णन, मकानों की संरचना, बिजली व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने 4 दांतों वाले हाथियों गोम्पोथेरियम के जो जीवाश्म खोजे हैं, उनके अनुसार ये हाथी आज से 9 लाख साल पहले तक पृथ्वी पर पाए जाते थे। इसी प्रकार उस समय आकाश में ग्रह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, जैसे आज तो कहीं कहीं तारे भी दिखना बंद हो गए हैं। भास्कराचार्य के समय भी ग्रह आकाश में नजर आते थे, जिनकी सहायता से भास्कराचार्य खगोल विज्ञान का अध्ययन किया करते थे। वहीं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में चरित्र, भक्ति और भाव प्रधान ग्रंथ की रचना की है। तुलसीदास जी ने सभी पात्रों के चरित्र पर विशेष ध्यान देकर ये बताने की कोशिश की है कि किसी पात्र ने किस परिस्थिति में क्या, कैसे और क्यों किया। रामायण का इतिहास तो लगभग सभी जानते ही हैं, लेकिन आधुनिक लोगों के सवाल ज्यादातर इसी को लेकर रहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ऐसे ही सवालों का उत्तर रामचरितमानस में दिया है। तुलसीदास जी ने सभी पात्रों की शारीरिक विशेषताओं और उस समय के ऐतिहासिक की बजाय चरित्र विशेषताओं पर ज्यादा जोर दिया है, और इसीलिए उन्होंने अपनी रामायण का नाम भी रामचरितमानस ही रखा है। और इसीलिए सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस से ही किया जाता है, ना कि वाल्मीकि रामायण से, क्योंकि रामचरितमानस से ही हनुमान जी के चरित्र की सुंदरता का पूरा ज्ञान मिलता है। चूंकि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही श्री राम के दर्शन हो सके थे, और उन्हीं की कृपा से वो रामचरितमानस की रचना कर पाए थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति अपने गुरु के रूप में की है। वाल्मीकि जी ने एक पूर्ण कवि के रूप में जगह जगह सभी की शारीरिक दशा, सुंदरता, हाव भाव, क्रियाकलाप, किसी नगर की व्यवस्था आदि का इतना अच्छे से वर्णन किया है कि पढ़ते समय उस समय का पूरा चित्र आंखों के सामने उभर कर आ जाता है। वहीं रामचरितमानस पढ़ने से पात्रों के हृदय के भाव उभर कर सामने आ जाते हैं। जहां वाल्मीकि रामायण पढ़ने से श्री राम के बल, पराक्रम, अच्छाइयों, आदर्शों आदि की ज्यादा जानकारी मिलती है, तो वहीं रामचरितमानस पढ़ने से श्री राम का अपने भक्तों के प्रति प्रेम और उन्हें पाने के तरीकों की भी स्पष्ट जानकारी मिलती है। जहां वाल्मीकि रामायण से ये पता चलता है कि क्या क्या हुआ, वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ये भी पता चलता है कि क्या क्या किस भाव से हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सभी पात्रों के मन में जो राम सीता जी के प्रति जो भक्ति भाव है उसे दिखाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो केवट हो या अहिल्या, निषाद राज हो या सबरी आदि। वाल्मीकि जी ने श्री राम को एक महामानव के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि श्री राम जन्म के प्रसंग और परशुराम के प्रसंग के साथ साथ कई और प्रसंगों में उन्होंने ये बता दिया है कि श्री राम भगवान विष्णु जी के ही पूर्ण अवतार हैं, जबकि तुलसीदास जी ने इस बात का स्पष्ट खुलासा किया है कि कौन किसका अवतार है। साथ ही तुलसीदास जी ने श्री राम और सीता जी के कुछ गूढ़ रहस्यों का भी खुलासा किया है। जब सुग्रीव की पूरी वानर सेना अलग अलग दिशाओं में सीता जी की खोज में निकल जाती है, तब श्री राम अपने नाम की अंकित अंगूठी केवल हनुमान जी को ही देते हैं, जबकि उस समय तक तो हनुमान जी को अपनी शक्तियां भी याद नहीं थी। तो इसका मतलब है कि श्री राम को आगे की घटनाओं का पहले से ही ज्ञान था। निश्चित सी बात है कि श्री राम को सीता हरण का भी पहले से ही पूरा ज्ञान रहा होगा। और ध्यान दीजिए कि वाल्मीकि रामायण में ही जो सीता जी दंडकारण्य में श्री राम जी से किसी भी राक्षस तक का वध करने से इनकार कर रही है कि कहीं इन सब के बीच किसी निरपराध जीव का वध न हो जाए,
और श्री राम पर किसी भी जीव हत्या का पाप न लग जाए। वहीं सीता जी अचानक पंचवटी में स्वर्ण हिरण के पीछे श्री राम को भेजने के लिए जिद पकड़ लेती हैं। सीता जी के स्वभाव में आए अचानक इस बदलाव का कारण आज की उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, जबकि तुलसीदास जी ने इसका स्पष्ट कारण बताया है कि वो असली सीता जी थी ही नहीं, बल्कि माया की बनी सीता जी थी, जो राक्षसों के संहार का कारण बनने के लिए आई थी। और श्री राम और सीता जी दोनों ही स्वर्ण हिरण में मारीच को पहले ही पहचान चुके थे। इसी प्रकार श्री राम ने सीता जी को बचाने के लिए हर परिस्थिति में पूरा युद्ध लड़ा। पूरे युद्ध भर उन्हें सीता जी की चिंता लगी रही और युद्ध के बाद अचानक उनसे अग्नि परीक्षा देने के लिए कह देते हैं। ये सब कुछ एक रहस्य की तरफ इशारा करता है और यही रहस्य रामचरितमानस में बताया गया है कि अग्नि परीक्षा के बहाने श्री राम अपनी असली सीता जी को बुला रहे हैं। इसी तरह श्री राम जब वनवास को जाने लगे तब उन्होंने और लक्ष्मण जी ने अपने सभी अलंकार, रत्न, आभूषण आदि उतार दिए थे, लेकिन सीता जी सादा वस्त्र और आभूषण पहनकर अयोध्या से चली थीं। श्री राम नाम की अंकित अंगूठी सीता जी पहनती थीं, तो वह अंगूठी श्री राम के पास कब और कैसे पहुंची, इस बात का भी स्पष्टीकरण उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, जबकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में तो कोई भ्रम या कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन आज जो वाल्मीकि रामायण हमारे बीच उपलब्ध है उसमें सालों से चल रही छेड़छाड़ का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उपलब्ध वाल्मीकि रामायण के हिंदी अर्थ में सीता हरण के समय सीता जी रावण को बताती हैं कि विवाह के बाद मैं 12 वर्ष तक अयोध्या में रही। वन गमन के समय मेरी आयु 18 वर्ष और मेरे पति की आयु 25 वर्ष थी। अगर इस प्रसंग के इन श्लोकों और उनके उपलब्ध हिंदी अर्थों को सच माना जाए या इन श्लोकों के शब्द मात्रा को पूरा माना जाए तो विवाह के समय सीता जी की उम्र निकलती है 6 साल और श्री राम जी का उम्र 12 साल। लेकिन इसी वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम को मांगने के लिए आते हैं तब वहां राजा दशरथ श्री राम जी की आयु 15 वर्ष बताते हैं। इसके बाद श्री राम 10 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे, जहां विश्वामित्र द्वारा श्री राम को अनेक प्रकार की विद्याएं देना, अस्त्र शस्त्र देना और उनके प्रयोग का ज्ञान देना, ताड़का वध, राक्षसों का वध, अहिल्या उद्धार आदि घटनाएं होती हैं। और अगर विवाह के समय सीता जी की ही उम्र मात्र 6 वर्ष रही होगी तो क्या उनकी छोटी बहनों का विवाह गोद में बिठाकर करवाया गया होगा? लेकिन इसी वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब विश्वामित्र भरत और शत्रुघ्न के लिए राजा जनक से उनके छोटे भाई कुशध्वज की दोनों बेटियों मांडवी और सूर्तकीर्ति का हाथ मांगते हैं, तब वे कहते हैं कि कुशध्वज की दोनों पुत्रियां सुंदर और गुणवती हैं और भरत और शत्रुघ्न की धर्म पत्नी बनने के योग्य हैं। अब ऐसी बात 3-4 साल की नन्ही बच्चियों के लिए तो नहीं की जा सकती। इसी के साथ इसी वाल्मीकि रामायण का एक हिंदी अर्थ देखिए। यहाँ सीता स्वयंवर के समय राजा जनक विश्वामित्र से पूछते हैं कि देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों राजकुमार कौन हैं, जो सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि विवाह के समय श्री राम बड़े हो चुके थे, क्योंकि कोई बच्चों के शरीर की तुलना तो सिंह और सांड से करेगा नहीं। और जिन अश्विनी कुमारों से उनकी तुलना की गई है वे अश्विनी कुमार 22 से 25 साल के 2 सुंदर युवा कुमार हैं। तो इसका मतलब है कि सीता हरण के प्रसंग में अच्छी खासी छेड़छाड़ की गई है, या उनके उपलब्ध हिंदी अर्थ सही नहीं है, या श्लोकों के शब्द मात्रा पूरे नहीं हैं, जिनसे भ्रम पैदा हो रहा है। आज की उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे श्लोकों में इस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है
कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी विवाह के बाद 2 वर्षों तक अयोध्या में रहे थे, लेकिन 2 वर्षों को 12 वर्ष बना दिया गया। एक स्थान पर एक श्लोक के हिंदी अर्थ में लिखा है कि वह स्थान तपस्या से सिद्ध अग्नि और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी महात्माओं से भरा रहता था। उनमें से कोई जल पीकर रहता था, कोई साधना में लीन रहकर हवा खाकर, कितने ही महात्मा केवल फल, कंद, मूल खाकर या सूखे पत्ते चबाकर ही रहते थे। मन और इंद्रियों पर नियंत्रित रखने वाले बहुत से महात्मा जप होम में लगे रहते थे। लेकिन इसके तुरंत ऊपर वाले श्लोक के हिंदी अर्थ में लिखा है कि वह स्थान तपस्या से सिद्ध तेजस्वी महात्माओं और मृगों से भरा रहता था। वे सभी महात्मा उन मृगों को खाया करते थे। साफ पता चल रहा है कि ऊपर वाला श्लोक बाद में ठूस दिया गया है। खैर, आपको बता दें कि उस समय के भारत में राक्षसों की एक परिभाषा ये भी थी कि वे मांस भक्षण करते थे। रामचरितमानस में स्पष्ट बताया गया है कि राजा दशरथ की 3 ही रानियां थीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में श्री राम वन गमन के प्रसंग में कुछ श्लोकों से उपलब्ध हिंदी अर्थ से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि राजा दशरथ की 353 रानियां थी। यहाँ पर श्लोकों के हिंदी अर्थ स्पष्ट है, साथ ही श्लोकों में स्त्रियां लिखा है, लेकिन हिंदी अर्थ में रानियां लिखा हुआ है। जबकि इसी वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 15 के श्लोक 19, 20 और 21 और सर्ग 16 के श्लोक 27, 28, 29 और 30 में साफ साफ बताया गया है कि राजा दशरथ की 3 ही रानियां थी। तीनों रानियों के लिए मुख्य रानियां नहीं, सभी रानियां शब्द लिखा हुआ है। मूल वाल्मीकि रामायण की संस्कृत को पढ़ना ही बहुत कठिन है और उसे समझना तो और भी कठिन। उपलब्ध वाल्मीकि रामायण के 90% श्लोकों के अर्थ बिल्कुल समझ नहीं आते। अगर उनका एक भी जगह संधि विच्छेद गलत हो जाए या एक भी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो श्लोक का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मां समान को जोड़कर मांस मान लिखे जाने पर अगर इसका पुनः संधि विच्छेद मांस मान कर दिया जाए, और ऐसा बहुत जगहों पर किया भी गया है। इसी तरह मृग का अर्थ केवल हिरण से लगाना, ऐन का अर्थ भी हिरण से ही लगा लेना आदि में वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों के अर्थ को बहुत गड़बड़ कर दिया है, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत है। हनुमान प्रसाद पोदार के रहने तक ये सुधार कार्य चलता रहता था, जो कि अब बंद हो गया है। इसी के साथ आप ध्यान दे सकते हैं कि उपलब्ध वाल्मीकि रामायण के 10% श्लोकों का अर्थ सामान्य संस्कृत की तरह ही वर्ड टू वर्ड समझ आते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये श्लोक बीच में ठूस दिए गए हैं। ये वाल्मीकि जी के लिखे हुए हैं ही नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने सिंपल संस्कृत में लिखी ही नहीं। उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में जिस तरह बीच में किसी भी जगह अचानक ही सीता जी की शारीरिक सुंदरता का अमर्यादित शब्दों में वर्णन होने लगता है और उसमें एक ही वाक्य को बार बार दोहराया जाता है, उससे साफ पता चलता है कि किस तरह की मानसिकता वाले लोगों ने वाल्मीकि रामायण में किस तरह की मिलावट करने की लगातार कोशिश की है। खैर, आज तो इंटरनेट पर कई लोग कुछ चौपाइयां बना देते हैं और कहते हैं कि ये तुलसीदास जी की लिखी चौपाइयां हैं। कोई भी कविता लिख देते हैं और कहते हैं कि ये महादेवी वर्मा की लिखी कविता है। ठीक है, चौपाइयां तो बना ली, लेकिन समय, अंतर और एक प्रसिद्ध लेखक कवि की व्याकरण को नहीं बदला जा सकता। व्याकरण से पता चल ही जाता है कि कौन सा वाक्य किस समय लिखा या जोड़ा गया होगा। फिलहाल तुलसीदास जी की रामचरितमानस आज भी काफी हद तक मूल रूप से उपलब्ध है और आज भी काफी हद तक समझ आती है। ऐसी तुलना तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। सही मायने में तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने आधुनिक लोगों को वाल्मीकि रामायण को समझने में बड़ी मदद की है और इसीलिए तुलसीदास जी को आम जन की भाषा में ही रामचरितमानस की रचना करने के लिए कहा गया था। नहीं तो तुलसीदास जी पहले संस्कृत में ही रामायण की रचना कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने रुद्राष्टक और कुछ अन्य पदों की ही रचना संस्कृत में की। आज जो वाल्मीकि रामायण हमारे बीच उपलब्ध है
उसमें सालों से इतनी मिलावट हो चुकी है कि उसमें पूर्ण सुधार की संभावना कम ही रह गई है। उसका उत्तरकांड एक मनगढ़ंत कांड है। इसी के साथ लाखों सालों पहले लिखी गई वाल्मीकि रामायण को लेकर हम ये पुष्टि के साथ नहीं कह सकते कि वाल्मीकि जी ने रामायण में ये प्रसंग लिखा ही नहीं। उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रसंग वाल्मीकि जी ने लिखे ही नहीं होंगे। संस्कृत के सभी ग्रंथों में समय समय पर मिलावट की जाती रही है। आज रामायण के 4-5 अलग अलग संस्करण मिलते हैं जिनमें कुल श्लोकों की संख्या और शब्द मात्रा अलग अलग है। इसमें भी पता चलता है कि स्वार्थी लोग समय समय पर इन पुस्तकों में से श्लोक हटाते रहे और मिलाते भी रहे। इन मिलावटी श्लोकों के कारण ही सनातन धर्म की पुस्तकों और महापुरुषों का अपमान ही होता रहा है। और इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।